और आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे साथ शशि शरण सर हैं और बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन अभी भी विद्यार्थी के मन में चल रहा है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तब हो गया जब अभी प्रधान शिक्षक का एक रोस्टर वायरल होने लगा और उसमें ये चर्चाएं चली कि जो रोस्टर जिला से भेजा गया उसमें कुछ कमियां है, कुछ दिक्कत है, जिसके कारण फिर से मांगा गया है। और हमेशा आए दिन देखिएगा पेपर में दिया जा रहा है कि रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया, रोस्टर क्लियरेंस चल रहा है, जिसके कारण रिजल्ट में विलंब हो सकता है। एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे, आखिरकार क्या क्या समस्याएं हैं। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर विद्यार्थी ये पेपर से परेशान है, प्रतिदिन पेपर में देखिए कि रोस्टर क्लियर नहीं हो पाया, जिला को भेजा गया, ये समस्या, ये होता क्या है? पहले तो पेपर पढ़ना ही बंद कर देंगे अगर इस तरह का पेपर आ रहा है। और छात्रों को मुझे लगता है कि या हम लोगों को भी रोस्टर से क्या मतलब है। सरकार ने वैकेंसी दी है, नियुक्ति करेगी। हमें जिस चीज के लिए चिंतित होना चाहिए वो चीज ये है कि भाई एग्जाम हो गया, रिजल्ट जल्द से जल्द आना चाहिए। हमारी चिंता ये होनी चाहिए, छात्रों की भी चिंता ये होनी। अब चूंकि ये सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी के जमाना में एक चिट्ठी अगर कोई आ जाती है तो पूरा वायरल हो जाता है। रोस्टर क्लियरेंस, रोस्टर एक प्रकार का क्या, एक प्रकार का ऑफिशियल ऑर्डर है। मतलब जैसे विभाग जो है कभी कभी जिलों से मांगता है कि आपके जिले में कितनी नियुक्तियां हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई अगर सरकार को तो पता ही है कि 87,000 नियुक्ति है, तो फिर जिला से मांगने का क्या जरूरत है? जिला से मांगने का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि हर जिले में अलग अलग आरक्षण कोटि है। मान लीजिए कि बहुत सारे वैकेंसीज आप देखते होंगे जिसमें जनरल कैटेगरी का वैकेंसी नहीं आता है, ओबीसी का आता है, ईबीसी का आता है। ऐसा नहीं कि वो निकालना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि उनके जिला में उस लेवल का अलॉटमेंट है, मान लीजिए किसी जिला के अंदर में इतनी सीटें अलॉट है इस कैटेगरी को, तो उतनी ही वैकेंसी मैक्सिमम दी जा सकती है। यही कुछ दांव पेच का कहानी है। इस दांव पेच से छात्रों को भी दूर रहना चाहिए, हमको भी दूर रहना चाहिए, और आप भी थोड़ा दूर ही रह लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन समझिए, हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। जब फाइनल ऑफिशियल आंसर की आ गया, अब आंसर की पे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे अभी भी हैं जिस पर विवाद बना हुआ है, लेकिन उसके बाद जब आंसर की आ गया तो कम से कम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट देते। आप देखिए कि टीआरई 1 के अंदर में रिजल्ट कैसे आया। सुबह सुबह मान लीजिए हुआ एग्जाम, रिजल्ट आ गया, वही सोचते हैं विद्यार्थी की आखिरकार इस बार क्या। अब वो टीआरई 2 में भी वही रफ्तार रहा, अब टीआरई 3 में ये रफ्तार धीमा पड़ गया। ऐसा लग रहा है कि अन्य आयोगों की तरह धीरे 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 हो रहा है। तो मुझे लगता है कि चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जल्द से जल्द छात्रों का मांग यही होना चाहिए कि रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। अब रिजल्ट बनाने में क्या दांव पेच आ रहा है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये तो आयोग के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बताएंगे क्या दिक्कतें। लेकिन छात्रों की जो वाजिब मांग है कि भाई एग्जाम हो गया, आंसर की भी आ गया, फाइनल आंसर की भी आ गया। अब देखिए फाइनल आंसर की आए हुए भी ज्यादा दिन हुआ नहीं, मुझे लगता है 9-10 वाला अभी नहीं आया फाइनल आंसर की, 11-12 का भी आंसर की पेंडिंग है। तो जैसे ही पूरा आंसर किया, अब एक एक करके तो रिजल्ट जारी नहीं होगा, तो जैसे ही पूरा आंसर किया जाता है उसके बाद जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो जाना चाहिए। अब देखिए फिर एग्जाम में फेस्टिवल का सीजन आ रहा है, दशहरा आएगा, फिर दिवाली है, छठ है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी एक बड़ी चिंता है छात्रों की, क्योंकि उसमें भी समय लगता है। 1-2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, 100-200 लोगों को ज्वाइन नहीं कराना है, 80-90 हजार लोगों को अगर ज्वाइनिंग कराना होगा तो डॉक्यूमेंट सोचिए वेरीफाई करने में कितना दिन लगेगा, कितने कर्मचारी लगेंगे। तो एक लंबी प्रक्रिया है, और जिस हिसाब से ये सब चल रहा है मुझे लग रहा है अक्टूबर-नवंबर तक मुझे लगता है कि ये पूरा प्रक्रिया खींच जाएगा। सर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि पहले जो आया था जिस समय 87,774 पद दिया गया, क्या फिर से दोबारा मंगाने की नौबत तब पड़ी जब 50% आरक्षण हुआ? देखिए आरक्षण श्रेणी के ऊपर हम और आप इसको ऑफिशियली टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन ऑफिशियली देखिए पहले जो बिहार के अंदर में आरक्षण व्यवस्था थी उस व्यवस्था के अंदर में 65% आरक्षण था और 10% ईडब्ल्यूएस का अलग जोड़ दीजिए तो टोटल 75 हो जाता है। पटना हाई कोर्ट ने फैसले को जारी किया और उसने बताया कि नहीं भैया आप 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं कर सकते। फैसले को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई करेंगे और जो पटना हाई कोर्ट का फैसला है वो आगे लागू रहेगा। तो इस वजह से आरक्षण को लेकर के ऊपर नीचे कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, और अभी तो कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें कहा भी गया कि भाई अब जो पुरानी आरक्षण पद्धति है उसी से रिजल्ट जारी होगा। सर जितना विलंब टीआरई 3 में हो रहा है, क्या इसी से टीआरई 4 में भी विलंब हो? अच्छा, अब सवाल ये है ना कि मान लीजिए कि आप जब कुछ बहुत चीजें तेजी से हो जाती हैं तो लोगों को अगर कुछ नॉर्मल टाइम भी देरी लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप पहली बार एग्जाम दिए, सक्सेस कर गए, दूसरी बार में कोई एक लड़का एग्जाम दिया, वो भी पहले बार में रिजल्ट हो गया, तो भाई ये भी समझिए कि कुछ लोग 2-3 बार नहीं देते हैं उसके बाद भी रिजल्ट नहीं हो पाता। तो उसी प्रकार से चूंकि टीआरई 1 के अंदर एकदम गोली की रफ्तार से हुआ सब कुछ, काम बहुत तेज, तो छात्रों को लगा कि अरे अब एग्जाम हुआ, कल शाम को आंसर की, आप परसों रिजल्ट और उसके बाद तुरंत ज्वाइनिंग, तो वो उम्मीद एक बंध जाती है। और उम्मीद गलत नहीं है, लेकिन क्या है कि आयोग मुझे लगता है कि इस बार कोई गलती नहीं करना चाहता है। पिछली बार की गलतियां देखिए अभी तक निकाली जा रही हैं। कितने सारे लोग जो है चिट्ठियां रोज रोज फेसबुक पर वायरल होती है कि फलना जिला पदाधिकारी ने कहा कितने लोगों का जो है डॉक्यूमेंट ये है। अब तो सोचने वाली बात तो ये भी है कि जिन लोगों को कहा जाता है कि इनके डॉक्यूमेंट में त्रुटि है वो हटा दिए गए कि नहीं हटा दिए गए, इसकी भी जानकारी अभी तक नहीं है।
लेकिन आप सोचिए कितने लोग अभी निकाले ही जा रहे हैं, निकाले ही जा रहा है। अगर ऐसे सफाई होता रहा, और मुझे तो लगता है कि एक बार दबा के जांच हो जानी चाहिए। अगर एक बार दबा के जांच हो जाए, सब लोगों से क्या करना है, सब लोगों का ऑफिशियली एक बार जांच कर लिया जाए। और अब तो मुझे लगता है कि अगर मतलब ऑफिशियली अगर जांच कर लिया जाए तो बहुत सारी चीजें और हो भी रही है जांच, तो इसमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी होनी चाहिए। थोड़ा इंतजार करना पड़ रहा है तो इंतजार कर ले, लेकिन जो भी आए वो सटीकता के साथ आए, सीटें खाली नहीं रहे, सारी की सारी सीटें जितने पर भर्तियां निकाली गई हैं वो सीटें भर दी जाए पहली। दूसरी ये है कि डॉक्यूमेंट के अंदर में कोई एरर ना हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से करा लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का डॉक्यूमेंट में बाद में एरर होता है और वो सीटें खाली रह जाती है। तो किसी दूसरे का सपना पूरा हो सकता था जिसके कारण वो सीटें भर जाती, खाली रह जाती है। तो ऐसी गलती ना हो, तो डीबी अच्छे से करा लिया जाए, डीबी में कोई त्रुटि ना हो। और इस बार जो भी लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें उनके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए कि भैया अगर आप गलत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आगे आपसे भी पूछताछ होगी कि आपने कैसे चेक करा। क्योंकि जब तक जिम्मेदारियां नियुक्त नहीं होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर, जब तक लोगों को लायबल नहीं किया जाएगा, तब तक ये त्रुटियां आती रहेंगी। और देखिए गलती तो किसी से भी होती है, लेकिन एक दो हो सकता है, रोज रोज आ रहा है तो वो गलती नहीं है, फिर वो तो ब्लंडर मिस्टेक है ना। तो बस इस पे जांच चल रही है और छात्र बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। और मुझे लगता है कि छात्र जो है रिजल्ट का इंतजार करें, और उनके लिए काफी अच्छी खबर बहुत जल्द आने वाली है, बहुत लोग सफलता आने वाले हैं। इसी कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाए, मेरा रिजल्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि सब लोग सफल हों। बहुत बहुत सर सबसे बड़ा समस्या ये है, चूंकि विद्यार्थी ये सोच रहे थे कि रिजल्ट आ जाता मेरा कम अंक है, या मेरा रिजल्ट नहीं होता तो हम आगे की तैयारी में लग जाते। कोई कुछ क्लियर नहीं है, चूंकि हर बार एग्जाम का स्टैंडर्ड अलग अलग बदल रहा है, पैटर्न भी बदल रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। इस बार 4 वाले विद्यार्थी क्या करें, कौन विद्यार्थी लग जाए, क्या करें? देखिए कौन विद्यार्थी लग जाए, जिनको लग रहा है कि मुझे लगने की आवश्यकता है, वो अंदर से एक फीलिंग आ जाती है, ठीक है। तो अंदर से जो लोग भी फीलिंग आ रही है जिनको जिनको, वो लोग तैयारी में जुट जाएं। और सही बात है कि मान लीजिए आप बैठ के कर क्या रहे हैं, ठीक है, आपने टीआरई 3 दे दिया, अब आपके 100 नंबर से ऊपर आ रहे हैं तो बात ही अलग है। लेकिन आप 50, 60, 70, 80 लोग हैं, वो नंबर वाले विद्यार्थी हैं, फिर भी आपको समय बैठ के क्या करेंगे, रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, कट ऑफ कितना जाएगा नहीं जाएगा, क्या आएगा, किसी को नहीं पता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में हम विद्यार्थी हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम पढ़ना है। हम अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जब रिजल्ट आ गया तो मिठाइयां बांट दें, रिजल्ट नहीं आया तो दुगनी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ अपने को अपने अगले प्रिपरेशन के लिए जोड़ लें। इस बार आप क्या कर रहे हैं टीआरई 4 के लिए? कुछ टीआरई 3 के लिए ऑफिसर्स एकेडमी टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो, बिहार का गांव गांव और बच्चा बच्चा जानता है कि ऑफिसर्स एकेडमी ने छात्रों के लिए बहुत मेहनत किया है। इस बार भी हम बहुत कुछ नया लेकर के आ रहे हैं, और बहुत भारी संख्या के अंदर में छात्र ऑफलाइन बैचेस हो या ऑनलाइन बैचेस हैं, उसमें फुल है पूरी तरीके से, और छात्र बहुत मोहब्बत करते हैं, और शिक्षक भी दिन रात एक करके पढ़ा रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ ऑफिसर्स एकेडमी की खासियत क्या है। ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर में लगभग 30 शिक्षक काम करते हैं, अलग अलग विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, और ये बहुत कम जगह देखने को मिलता है। अगर हिस्ट्री ही पढ़ाना है तो एंशिएंट में अलग है, मेडाइवल में अलग है, मॉडर्न में 2-2 टीचर अलग अलग 1498 to 1850 अलग पढ़ाते हैं, नेशनल मूवमेंट मैं पढ़ाता हूं, वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब अलग अलग में काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज सेगमेंट है। आप सोचिए कि क्या कोई एक व्यक्ति पूरा एसएसटी पढ़ा सकता है? एसएसटी के अंदर में हिस्ट्री में 4, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में छात्रों का आज भरोसा ऑफिसर्स एकेडमी पर सिर्फ इसलिए है कि यहाँ पे शिक्षक गुणवत्तापूर्ण है। और हाँ, दूसरी बात, मैं पूरे भारत में ये बात दावा कर सकता हूं, ऑफिसर एकेडमी के छात्र भी जानते होंगे कि ऑनलाइन बैचेस के अंदर में या ऑफलाइन बैचेस के अंदर में, ऑफलाइन में भी सुबह 7 बजे क्लास शुरू होती है तो 3 बजे तक चलती है, और पिछली बार तो 7 बजे से रात 7 बजे तक हमने पढ़ाया था, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है कि पढ़ाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन के अंदर में भी एक बैच में ऐसा कोई बैच नहीं जिसमें 8-8, 10-10 क्लास नहीं हो रही है। तो ये मोहब्बत है और ये प्रयास है। और देखिए हमारा प्रयास एक तरफ है, अगर छात्र मेहनत कर रहे हैं तो छात्रों का ही प्रयास है, और वो अपनी मेहनत की बदौलत सफल होते हैं। हम सबका प्रयास होता है, हम सब एक धक्का की तरह हैं जो गाड़ी को स्टार्ट करा देते हैं, ये मॉनिटर करते रहते हैं कि गाड़ी सही चल रही है, लेकिन छात्र हकीकत में मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत से सफलता को अर्जित करते हैं। जैसे जब आंसर क्वेश्चन एग्जाम बीतता था, क्वेश्चन आप सोल्यूशन जो कराए, बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे थे कि 1-2 प्रश्न एरर हो गया, 1-2 प्रश्न। मैं इसके ऊपर बताता हूं, देखिए कोई भी, आप आईएएस का भी जब एग्जाम होता है, यूपीएससी का भी जब एग्जाम होता है, तो उस एग्जाम के जस्ट बाद अगर कोई भी व्यक्ति आंसर करा रहा है और यूपीएससी का जब ऑफिशियल आंसर किया आता है तो उसमें 8-10 प्रश्नों का हेरफेर होता है। ऑफिसर एकेडमी के शिक्षक भी बेहतरीन प्रयास करते हैं, लेकिन आजकल क्या है ना कि बाजारों में होड़ सी लग गई है। एग्जाम 2 बजे खत्म होगा, लोग 1:30 बजे से लाइव हो जाते हैं कि आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हम कम से कम ये प्रयास करते हैं कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा, मान लीजिए कि 150 प्रश्नों का उत्तर कराया, और हमने अपना बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जिनका जवाब जो है या तो आयोग दे सकता है, या तो इतने ज्यादा नए प्रश्न हैं कि कहीं देखने को नहीं मिले हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में 5, 7, 8 प्रश्न ऊपर नीचे होते हैं, और इतना मान के चले। लेकिन फिर भी कोई भी शिक्षक, दुनिया का जितना भी शिक्षक आंसर की कराते हैं, सबका वही होता है। अब भले वो बात अलग है कि आप 2 बजे पेपर खत्म हुआ, आप रात को 8 बजे करा रहे हैं, तब तो कोई बात नहीं, तब त्रुटि नहीं हो सकती। लेकिन अगर 2 बजे पेपर खत्म हुआ और 2 बजे ही आप आंसर की करा रहे हैं, लाइव
लाइव करा रहे हैं, वो भी लाइव करा रहे हैं, तो चुनौतियां बड़ी होती है। ठीक है, हम अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन फिर भी त्रुटियां हो जाती हैं जल्दी में। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 टिक करना है, अब इतना ज्यादा प्रेशर है, 10, 15, 20 हजार बच्चे लाइव हैं, तो उसमें आप 1942 की जगह बोलते हैं 1942, टिक हो जाता है 44। तो ऐसे भी होते हैं। तो ठीक है, हमेशा हर लोग प्रयास करता है कि अपनी त्रुटियों को कम किया जाए, हम लोग भी प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ छात्र भी इस बात को समझते भी। आप टीआरई 1 भी देख लिए, टीआरई 2, टीआरई 3 तीनों देख लिए। आप लोग लगातार अपने में सुधार कर रहे हैं, जहां भी दिक्कत लग रहा है बच्चों को बेहतर देने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे अपने में क्या सुधार करें आपके अनुसार? देखिए, एक बात समझ लीजिए कि पहले एक बीच में एक बहुत जबरदस्त वातावरण बना कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से हो जाएगा, और टीआरई 3 का जो एग्जाम था उसने दिखा दिया कि एनसीईआरटी अकेला काफी नहीं है, मानक पुस्तकों का अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ बहुत दबदबा था कि भाई ये किताब पढ़ लीजिए हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी संख्या बड़ी कम के प्रधान रही। कई बार तो प्रश्न ऐसे दिखे जो पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी हुआ करती थी, उससे क्वेश्चन पूछे गए। अब ओल्ड एनसीईआरटी में कुछ कुछ ऐसे कथन है, कुछ कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो नई वाली एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो हमने जब सर्च किया तो देखा कि अरे पुरानी वाली में ये है। तो प्रश्नों के अंदर में वेरिएंस बहुत बढ़ जाता है। और एक बात और समझिए कि क्या 150 में 150 नंबर लाना है? क्या नहीं लाना है। 150 नंबर के अंदर में 80, 90, 100 नंबर तक बहुत होता है, जिसमें सिलेक्शन हो जाता है। अमूमन 100, 110 तक में आते हैं, 80 तक भी। तो हाँ, 80, 90 तक, 100 तक में आराम से सिलेक्ट, डिपेंडिंग ऑन द पेपर का लेवल क्या है, वैकेंसी कितनी, वो सब अलग फैक्टर्स हैं। तो छात्रों को 100% तो अर्जित अंक नहीं करना है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में अब अगर हम मानक पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, घर में रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर्ली, जिस टीचर से भी आप पढ़ें, सभी टीचर बेहतरीन पढ़ाते हैं। कोई भी टीचर अपना बुरा चाहता है क्या? बच्चों का बुरा चाहता है क्या? नहीं चाहता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में सभी शिक्षक बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और आप उनके नोट्स को बार बार रिवाइज करें, एमसीक्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करें, और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पिछला बार एक एनसीईआरटी को ऐड आप किए थे, एक एक लाइन सब कुछ जोड़े थे, इस बार क्या जोड़ रहे हैं? देखिए, एनसीईआरटी तो हम लोग करा रहे हैं, इस बार हम लोगों ने माइंड मैप दिया है। इस बार साथ ही साथ एक कवच बैच फ्री कर दिया है। 600 रुपए का वो बैच था, वो हमने टीचर बैच के अंदर में उसको फ्री कर दिया। कवच बैच के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज तक भारत में जितनी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, मध्य प्रदेश हो, घटना चक्र की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी भी भारत की बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, उन सब के क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल करके टॉपिक वाइज हम लोग पेड बैचेस के अंदर में प्रैक्टिस करा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग यूट्यूब पे मैराथन कराते थे और यूट्यूब पे बच्चे आगे देखते थे, लेकिन उसमें क्या होता ना कि सीरियस बच्चे यूट्यूब पर नहीं मिल पाते थे। तो बच्चों का कहना था कि सर एक काम करिए, आप टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट का हमें पेड बैच में करा दीजिए। तो हम सभी सब्जेक्ट का थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं, इस बार हमने कवच बैच को ऐड कर दिया है, जिस कवच बैच के अंदर में पेड बैचेस के अंदर में पूरा टॉपिक वाइज उनको एमसीक्यू टीचर हमारे प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो बच्चों के लिए काफी लाभकारी है। जो विद्यार्थी आपसे यदि टीआरई 1 में पढ़े, टीआरई 2 में पढ़े, टीआरई 3 में पढ़े, किसी कारण से वह उनकी जो दिक्कत हो या जो भी कंडीशन हो, या आर्थिक स्थिति कमजोर या किसी भी प्रकार से, अगर वह इस बार असफल हो जाते हैं, उनके लिए आप कुछ? देखिए, हम लोग उनके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हमने बहुत सारे नए नए प्रयास किए, और नए प्रयासों की घोषणा भी पेंडिंग है। अभी कुछ नए घोषणाएं होने वाली हैं, जिनमें हम लोग प्रयास करेंगे कि हम उन छात्रों के लिए भी कुछ ना कुछ बड़ा अच्छा करके लाएं, ताकि देखिए वो छात्र हमारे ही हैं, हमारे ही बिहार के भाई बहन हैं, और भाई बहनों पर बड़े भाई का हक है, और छोटे भाई बहनों का बड़े भाई बहनों पर हक है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्द उसकी घोषणा होगी। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए। देखिए, बहुत सारे लोग केवल दावा ये करते हैं कि मेरे यहाँ से केवल रिजल्ट होता है, लेकिन सर ने ये बात एक्सेप्ट किया कि सबसे अधिक रिजल्ट देते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी असफल भी होते होंगे, उनके लिए एक अलग से व्यवस्था भी किया जाएगा। और कुछ यदि आप जानना चाहते हैं और कुछ सुधार भी चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अपनी गलती, अपनी कमी सबको नहीं दिखती है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑफिसर एकेडमी के बारे में क्या सोचते हैं, शशि शरण सर के बारे में क्या सोच रहे हैं, और एग्जाम टूर के बारे में क्या सोच रहे हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।